जम्मू कश्मीर में 3 दिवसीय दौरे के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। श्रीनगर जम्मू कश्मीर के युवाओं को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आप बड़े लक्ष्य निर्धारित करें, सरकार आपके सपने को साकार करेगी। जम्मू कश्मीर को भ्रष्टाचार ने दीपक की तरह नुकसान पहुंचाया। सभी योजनाएं कुछ परिवारों और उनके लोगों तक ही सीमित रहती थी, लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद विकास के द्वार भी खुल गए हैं। मुख्य सचिव जम्मू कश्मीर प्रशासन डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और इस यूथ क्लब के संवाद के कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हुए जम्मू और कश्मीर के प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा युवा साथियों, आज मैं लगभग 2.25 साल के बाद जम्मू कश्मीर आया हूं और आज सुरक्षा रिव्यू मीटिंग के बाद पहला कार्यक्रम मेरे लिए भी बहुत आनंद की बात है कि यूथ क्लब के युवा साथियों के साथ हो रहा है। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, मैं मन की गहराइयों से जम्मू कश्मीर के युवाओं को मिलकर बहुत बहुत आनंद और सुकून दोनों का अनुभव करता हूं और बहुत हर्ष भाव के साथ आप लोगों का आज के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में अगर परिवर्तन करना है, कोई भी चीज बदलनी है, तो परिवर्तन का वाहक केवल और केवल युवा हो सकता है। कोई भी परिवर्तन युवाओं के इन्वॉल्वमेंट के बगैर, युवाओं की सहभागिता के बगैर संभव ही नहीं। और हमारे देश के अंदर, पूरे भारत में सभी लोग जानते हैं, देश और दुनिया के सभी लोग जानते हैं कि कश्मीर के अंदर हमने एक नए कश्मीर की रचना की शुरुआत की है मोदी जी के नेतृत्व में। आज मैं देख रहा था, बैठे बैठे सोच रहा था, बातचीत भी कर रहा था, 8 से 9 युवा क्लब के अलग अलग सभी जाति के, सभी धर्म के युवाओं के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, युवा साथियों के साथ बात हुई। मेरे मन में विचार आता था कि 2.5 साल पहले जिस कश्मीर से पथराव के समाचार आते थे, टेररिज्म के समाचार आते थे, हिंसा के समाचार आते थे, आज वही कश्मीर में, वही कश्मीर का युवा, वही जम्मू का युवा विकास की बात कर रहा है, स्किल अपग्रेडेशन की बात कर रहा है, रोजगारी की बात कर रहा है, अपने पढ़ने के लिए जो वजीफा मिला है इसकी बात कर रहा है। कितना भारी बदलाव हुआ है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं युवा साथियों, ये बदलाव को कोई नहीं रोक सकता। कोई कितनी भी ताकत आजमा ले, ये बदलाव के बयार को अब कोई रोक नहीं सकता। ये आगे बढ़ने वाली है। और जम्मू कश्मीर सरकार ने मोदी जी के गाइडेंस के अंदर एक लक्ष्य रखा है, प्रत्येक पंचायत में एक यूथ क्लब बने और हर शहरी वार्ड के अंदर एक यूथ क्लब बने। प्रत्येक युवा क्लब को लगभग 25,000 की सहायता देने का एक कार्यक्रम बनाया गया है। 150 से ज्यादा युवा क्लबों को भवन उपलब्ध कराए गए हैं। यूटी वाइड पूरे जम्मू कश्मीर के क्षेत्र के अंदर स्पोर्ट्स एंगेजमेंट प्रोग्राम चालू किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में जैसे आपातकालीन प्रबंधन, स्वास्थ्य, कम्युनिकेशन, स्किल, कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग, ये सारे क्षेत्रों में इस यूथ क्लब को जोड़कर इसका मल्टी डायमेंशनल उपयोग पूरे जम्मू कश्मीर के विकास के लिए करने का भारत सरकार ने निर्णय किया है। और हमारे एलजी साहब के माध्यम से वो नीचे तक जा रही। कई बार जब कश्मीर का रिव्यू होता था, एलजी साहब आते थे, बताते थे, हमें रिपोर्ट भी करते थे, मगर मैं मनोज जी आपको बताता हूं, आज मैं आश्चर्यचकित हूं। आपने इतने कम समय में जो किया है बहुत अच्छा किया है। मोदी जी ने जो आपका मार्गदर्शन किया था उसको आप जमीन पर उतारने का काम किया है। वृक्षारोपण, स्वच्छता और समाज की मदद करना, इसके लिए भी ढेर सारी एक्टिविटी यूथ क्लब के माध्यम से हो चुकी।
युवा मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, युवाओं को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जीवन ही संभावनाओं से बहुत भरा हुआ होता है। हर एक व्यक्ति का जीवन संभावनाओं से भरा हुआ होता है। निर्भर उस पर करता है कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपके सामने जो संभावनाएं उपलब्ध है, इसका उपयोग आप कैसे करते हो। क्या आप रोना धोना लेकर बैठना चाहते हो? क्या नेगेटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, या ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट के साथ संभावनाओं का संपूर्ण दोहन कर सब में आगे निकलना चाहते हो? वो युवा ने तय करना है। हर युवा के लिए इस देश में अपार संभावनाएं पड़ी हैं। स्टार्टअप से लेकर ढेर सारे प्रोग्राम मोदी जी ने चालू करे, और मोदी जी ने कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार करे हैं जिससे हमारे छोटे से छोटे गांव का, जम्मू कश्मीर के मेरे गांव का युवा गांव में रहकर हम लोगों ने कर लिया। और ये जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर के युवाओं की, जम्मू कश्मीर के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं मित्रों, आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, भारत के गृह मंत्री के नाते खड़ा हूं। मोदी जी ने मुझे भारत के गृह मंत्री की जिम्मेदारी दी। मैं भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष भी रहा, परंतु मेरी कैरियर की शुरुआत एक पोलिंग बूथ के अध्यक्ष से हुई थी। मेरे परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, ना मैं कोई मुख्यमंत्री का बेटा हूं, ना विधायक का बेटा हूं, ना मेरी मां कभी राजनीति में थी, ना मेरे दादे परदादे राजनीति में थे। मगर ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, जमहूरियत की खूबसूरती है कि नीचे से मैं इस देश, इतने बड़े देश का गृह मंत्री बन सकता हूं। आप लोग मुझे साच अर्थ में बताना भैया, 5 अगस्त 2019 के पहले कश्मीर का युवा इस देश का वित्त मंत्री या गृह मंत्री या देश का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनने का सोच सकता था? 70 साल की जमहूरियत में क्या दिया? 87 विधायक, 6 सांसद और 3 परिवार। मैं नाम लेना नहीं चाहता परिवार का, सब जानते हैं। मोदी जी ने 30,000 चुने हुए प्रतिनिधि देने का काम इतने कम समय के अंदर दिया है, और मैं मानता हूं कि लगभग पंचायत चुनाव में 4,291 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव हुआ। ब्लॉक विकास परिषद के अंदर 285 तहसील पंचायतों का और जिला परिषद की 280 सीटों का चुनाव हुआ, और बढ़ चढ़कर 98% तक लोगों ने वोट डाले हैं, और लगभग 30,000 प्रतिनिधि आज अपने अधिकार का उपयोग करें, अधिकार को प्राप्त किए हैं और जम्मू कश्मीर की सेवा करें। जो लोग चिल्ला रहे हैं वो इसलिए चिल्ला रहे हैं कि जमहूरियत, लोकतंत्र 3 परिवारों की गिरफ्त से निकल एक गरीब के घर में गई है। हर पंचायत में एक वार्ड का सदस्य आया है, तहसील पंचायत में उसका एक तहसील पंचायत का सदस्य आया है, ब्लॉक का सदस्य आया है, हर जिला पंचायत में जिला पंचायत का सदस्य आया है। लोकतंत्र को घास रूट लेवल पर परकोलेट करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और जम्मू कश्मीर में साच अर्थ में इतने सालों के बाद, आजादी के बाद पर हेड किसी राज्य को सबसे ज्यादा भारत सरकार ने मदद करी है तो जम्मू कश्मीर में। मगर गरीबी गई क्या? बेरोजगारी गई क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा था क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर तो अब बढ़ने लगा। गरीबी जाने का अब जरिया हुआ, रोजगारी अब मिलने बोली। पढ़ाई लिखाई के लिए यहां से पाकिस्तान जाते थे। मनोज जी, कितनी मेडिकल कॉलेज बना दी? 7 नए मेडिकल कॉलेज बनाए, 11 नर्सों की कॉलेजें बनाई हैं। जम्मू कश्मीर के युवाओं को, यहाँ के गरीब माँ बाप के तेजस्वी बच्चों को डॉक्टर बनने के लिए अब जम्मू कश्मीर के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और कई साल पहले यहां शुरू होना चाहिए था, मगर नहीं हो पाया। मित्रों, एक दावा था कि
आतंकवाद बढ़ जाएगा। 2004 से 14 के, मैं पुराने 90 के तो आंकड़े लाने बोलना भी नहीं चाहता, उसमें 2081 नागरिकों का मृत्यु हुआ था, प्रतिवर्ष 208, और 14 से 21 अब तक प्रतिवर्ष 30 लोगों की मृत्यु हुई। आतंकवाद कम हुआ है, पथराव अदृश्य हो गया है, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर की शांति को जो लोग खलल पहुंचाना चाहते हैं, हम उनके साथ सख्ती से निपटेंगे। ये जो विकास की यात्रा शुरू हुई है, इसमें कोई भी रोड़ा नहीं डाल पाएगा। ये हमारा कमिटमेंट है, और हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। और मित्रों, मैं इसमें ज्यादा आंकड़ों में जाना नहीं चाहता, मगर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अब तक 40,000 से ज्यादा सब मिलाकर, सेना, दहशतगर्द और नागरिक, सुरक्षाकर्मी, सेना सब मिलकर 40,000 लोगों की जान गई। इसे हमें खत्म करना है या नहीं करना है? दहशतगर्दी और विकास दोनों एक साथ संभव है क्या? आप बताइए मुझे, संभव है? हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। विकास की पहली शर्त है यहां शांति हो। और कौन इसको निकालेगा? सरकार निकाल सकती है क्या? ना भाई ना। सरकार तो प्रयास कर सकती है। दहशतगर्दी को निकालने का काम मेरे यूथ क्लब के आज मेरे सामने उपस्थित 45,000 युवाओं ने करना है क्या? कभी नहीं हो सकता। विकास की पहली शर्त है यहां शांति हो। और कौन इसको निकालेगा? सरकार निकाल सकती है क्या? ना भाई ना। सरकार तो प्रयास कर सकती है। दहशतगर्दी को निकालने का काम मेरे यूथ क्लब के आज मेरे सामने उपस्थित 45,000 युवाओं ने करना है, आप लोगों ने करना है। आप लोगों ने शांति और विकास का दूत बनकर समग्र जम्मू कश्मीर के युवाओं में संदेश लेकर जाना है कि ये रास्ता नहीं है हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का, ये रास्ता हो ही नहीं सकता। और पाकिस्तान की बात करने वालों को मैं कई जवाब दे सकता हूं, मगर मैं वो जवाब देने यहां नहीं आया। मैं तो मेरे युवा भाई बहनों के साथ बात करने आया। मैं आपको पूछना चाहता हूं, पास में ही पाक ऑक्यूपाई कश्मीर है। हमें तो अभी जम्मू कश्मीर में जो विकास है इससे संतोष नहीं है, परंतु अभी भी यहां का जम्मू कश्मीर और पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का एक बार तुलना कर देना, क्या मिला? गरीबी के अलावे क्या मिला? अंधेरे के अलावे क्या मिला? धुएं के अलावे क्या मिला? आज भी घर में लकड़ियां और टहनियां जलाकर खाना पकाया जा रहा है। और यहां विकास के एक नए दौर की शुरुआत हुई। मैं सभी युवा साथियों को अपील करने आया हूं कि यहां पर मोदी जी ने युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी शुरुआत करी है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा 25,000 सरकारी नौकरी ये 2 साल के अल्पकाल के अंदर एक पैसे के भी भ्रष्टाचार के बगैर दिए। 7,000 नियुक्ति पत्र कल ही देने जा रहे। खादी द्वारा मधुमक्खी हो या इलेक्ट्रॉनिक चाक हो, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, और मेरा तो आप सभी से निवेदन है कि जो कम पढ़े लिखे युवा है उनको खादी ग्रामीण विकास बोर्ड के साथ जोड़िए। एक मधुमक्खी का डिब्बा लाकर घर पे रख देंगे, 2-3 हजार रुपया कमा लेगा। एक मिट्टी के बर्तन बनाने का इलेक्ट्रिक चाक लेकर आएगा, वो 5,000 रुपया कमा लेगा। उनको जोड़िए आप खादी विकास बोर्ड के साथ। उनको लगभग 4 लाख लोगों को रोजगारी देने की शुरुआत हुई। जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, अभी मनोज जी ने कहा कि एक नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लेकर आई है भारत सरकार, औद्योगिक नीति लेकर आई, और मोदी जी ने मन खोलकर कश्मीरी युवाओं के लिए इसमें मदद भेजी है। पूरे देश भर में इतनी लुक्रेटिव, आकर्षक, और अब तक औद्योगिक नीति को आए अभी 6 महीना भी नहीं हुआ है, 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर राज्य में आ चुका है। घाटी में 5,000 और 7,000 जम्मू में, 12,000 करोड़ का। एक और 70 साल का और एक और 6 महीने का। मुझे पूरा भरोसा है
कि देखते देखते हम 2022 के पहले 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट क्रॉस कर जाएंगे। फिर भैया तेरी जो टेम्पो है, 3 टेम्पो भी ले लोगे तो सारे हफ्ते तेरे भर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि इन्वेस्टमेंट आता है, उद्योग आता है तो उसके साथ रोजगारी आती है, इन्वेस्टमेंट आता है इसके साथ टैक्स आता है, टैक्स आता है तो राज्य सरकार विकास करती है, गांव का विकास करती है, शहर का विकास करती है, रोड बनाती है, रास्ते बनाती है, बिजली पहुंचाती है, कृषि के अंदर हमारे खेतीबाड़ी करने वाले भाइयों की मदद करती है, सेब की नई नई नस्लें आएगी, उसके बिकने की व्यवस्थाएं होगी। केसर को अब टैग करने के बाद केसर के दाम कितने बढ़ गए, परंतु ये सब करने के लिए बहुत जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट आए। वो इन्वेस्टमेंट आने की शुरुआत भी हो गई है। 9 मेडिकल कॉलेज और 15 नर्सिंग कॉलेज बनाने की योजना है, जिसमें से 7 का काम शुरू हो चुका है। 70 साल तक हम पर जो आरोप लगाते हैं ये 3 परिवार वाले, मैं उनको हिसाब किताब पूछने आया। 70 साल तक मेडिकल की 1947 से 2014 तक 500 सीट थी। जरा हॉल वाले एक साथ बोले कितनी सीटें थी भाई, जोर से बोलो जरा, कितनी? आज 1150 एमबीबीएस की सीटें 500 की जगह हो चुकी है और 1100 होने वाली है। आप कल्पना कर सकते हैं 2000 बच्चे 1 साल के डॉक्टर बनकर बाहर निकलेंगे। 14 डेंटल की सीटें निकलवानी पीजी की और 600 पैरामेडिकल सीटें निकलेंगी। इसके साथ आईआईटी आपके लिए यहां है, किसी को अब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। एनआईटी यहां आ चुका है, आईआईएम यहां आ चुका है, निफ्ट यहां आ चुका है, आईआईएमसी यहां आ चुका है, कैंसर इंस्टीट्यूट यहां आ चुके हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज आ चुकी है। मुझे बताइए 70 साल क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनको विकास नहीं करना था, भावनाओं को भटकाकर सियासत कर अपना राजनीतिक खेल खेलना था, अपने परिवार के अंदर सत्ता को